आप लोगों के लिए खुशखबरी है, इंडिया पोस्ट की वैकेंसी निकल चुकी है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है। आपके जितने परसेंटेज है, उसी परसेंटेज के बेसिस में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। डिटेल में देखेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडिया पोस्ट की तरफ से यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की पोस्ट निकल चुकी है। सैलरी आप देख सकते हो 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। डिपेंड करेगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो। और अक्रॉस इंडिया आपके होम लोकेशन पे भी यहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो हर लोकेशन के लिए यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट रहती है। सो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपकी 21,413 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं। लास्ट डेट देख लो 3 मार्च है। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लेना। अब देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। 10th पास के लिए यहाँ पे जो है रहने वाली है जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अगर आपने 10th पास कर लिया है, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 10th पास करा होना चाहिए। 10th पास हो और अच्छी परसेंटेज है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपकी 80 या 90 से ऊपर परसेंटेज है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं इसमें सेलेक्ट होने के। और एक गवर्नमेंट जॉब है, समझ रहे हो, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है। आपके जितने परसेंटेज है उसी परसेंटेज के बेसिस में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ओके, सो मेन क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है एज लिमिट का। ठीक है, 18 से 40 ईयर्स यानी कि 18 साल प्लस वाले तो इजीली 10th पास कर ही लेते हैं। ठीक है, तो 40 साल तक, 40 साल भी आपकी एज है तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। उसके अलावा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, सो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि भाई 10th पास में जितनी परसेंटेज होगी उसी के बेसिस में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आपकी 80% हो 90% हो, आप जरूर अप्लाई करना। ओके, एंड क्या पता चांसेस बन सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये समझ के नहीं अप्लाई करते कि जो इसकी कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है। ठीक है, पिछले बार की बात करूँ तो पिछले बार करीबन 40,000 पोस्ट निकली हुई थी, तो जो कट ऑफ थी बहुत कम गई थी। ठीक है, इवन 70% वाले कैंडिडेट्स का भी यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ओके, सो इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं रहने वाला, कोई यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन आपका यहाँ पे है। और बात करते तो एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को पे करनी पड़ती है जो कि 100 रुपीज़ है। ओके, एंड एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अप्लाई करना है। फीमेल कैंडिडेट्स, जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, सैलरी डिटेल्स देख लो। अगर आप बीपीएम के लिए यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 12,000 से लेकर 30,000 के बीच में मिलेगी। अगर आप डाक सेवक के रूप में जो है सिलेक्ट होते हो तो 10,000 से लेकर 24,000 के बीच में आपको ये सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, और काम ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा वर्क रहता है इसमें। अप्लाई लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर लेना। तो जैसे अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे चेक कर लेना gov.in होना चाहिए। सो gov.in मतलब ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की इंडिया पोस्ट की यहाँ पे वेबसाइट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, नोटिफिकेशन भी आ गया है यहाँ पे। ठीक है, 10 से 3 तारीख तक है। तो नोटिफिकेशन आप यहाँ पे से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा रहता है। तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, ईमेल आईडी फिल कर लेनी है, यहाँ पे आपको नेम फिल कर लेना है, फादर्स नेम फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है, और यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। कम्युनिटी पे जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे से आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है सर्कल इन विच, ओके, सो आपको अपना जो सर्कल है यानी जिस भी स्टेट से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे से जो भी आपका ईयर है, ठीक है, आपको जो भी 10th पास आपने यहाँ पे करी हुई है तो यहाँ पे से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना। तो एक बार आपने अपना मेल आईडी और फोन नंबर वेरीफाई कर लिया, देन आप नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी में यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी लैंग्वेज आपने यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी हुई है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो भी आपकी स्टेट की लैंग्वेज है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है एम्प्लॉयड, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो 14th ऑप्शन है आपका अपलोड फोटो, यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। जैसा कि फॉर्मेट साइज मैंने बताया था कि यहाँ पे जो साइज आपका रहेगा 50 KB तक आप यहाँ पे जो है आपकी फाइल का साइज रहना चाहिए, और डायमेंशन भी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद है अपलोड सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का जो साइज है वो 20 KB तक होना चाहिए, यानी 20 KB से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो होना चाहिए आपका 20 KB तक होना चाहिए, और डायमेंशन भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो आपको दोनों चीज़ें अपलोड कर लेनी है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के काम आएगा, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी मेंशन होगा, यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस सर्कल, जिस भी सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो
तो यहाँ पे से आप चेक कर लेना सर्कल ऑफ अप्लाइंग, यानी कि आप दूसरे स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। चेक कर लेना कि कहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज है, और आप ट्राई कर सकते हो कि उस स्टेट के लिए अप्लाई करो जहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लस जो कैंडिडेट्स हैं वो कम हो, यानी कि जो पॉपुलेशन हो उस पर्टिकुलर स्टेट की वो कम हो, जो उससे क्या होगा कि आपके जो शॉर्टलिस्ट होने के चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा, क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद आपका जो ओटीपी है यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डिटेल्स फिल कर लेनी है, कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है, जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन डिटेल में सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, तो जिस भी स्टेट से आपका सेकेंडरी स्कूल पास हुआ है, यानी कि आपका 10th पास हुआ है, तो आपको वहाँ पे वो दिख जाएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका मेंशन होगा। तो मेक श्योर जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करा होगा वही आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अपेयर होगा। ओके, तो उस टाइम चेक कर लेना कि वो करेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे से आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट होगा सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम है आप वो सिलेक्ट कर लेना। मार्क्स सिस्टम होगा तो वो सिलेक्ट कर लेना। ग्रेडिंग सिस्टम होगा तो आपको कन्वर्ट करना होगा ग्रेड को परसेंटेज पे। तो 10th में आपका जो भी एक्सटर्नल लैंग्वेज होगा, यानी कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के अलावा जो आपका हिंदी या आसामी, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज अगर 10th में थी तो आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैंडेटरी भी है टू हैव दी रीजनल लैंग्वेज इन योर 10th। अगर आपकी हिंदी थी तो हिंदी सिलेक्ट कर लेना, आपकी बंगाली थी या आसामी थी, अगर आप तमिल से हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो तमिल, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज आपकी थी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ग्रेडिंग फिल कर लेनी है, जिस भी ग्रेड से आपने जो अपना 10th किया था। एंड मेक श्योर यहाँ पे आपको ऐसा गलत मत फिल कर देना, क्योंकि यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर सो मेक श्योर जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फिल करें तो वो करेक्ट होना चाहिए, और अपनी मार्कशीट से टैली कर लेना एक बार जो भी आपकी ग्रेड है। तो सारा चीज़ आपको यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो, ठीक है। तो अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ और आपने कुछ गलत लिखा है इस फॉर्म में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो मेक श्योर जो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल करें एव शुड बी करेक्ट। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सीजीपी फिल कर लेनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो नेक्स्ट आपका रहने वाला है चूज प्रेफरेंस। तो चूज प्रेफरेंस में आपको कैसे चूज करना है, पहला आपका है सर्कल अप्लाइंग फॉर। तो जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जो भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे नेम आ जाएगा। एंड यहाँ से आपको आप सिलेक्ट करना होगा डिवीजन, जिस डिवीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे आपको सारे जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पोस्ट ऑफिस की रिक्रूटमेंट ये पर्टिकुलर होने वाली है उन सारे डिवीजन का यहाँ पे नेम आ जाएगा। आप यहाँ पे से जो भी आपके नियरेस्ट डिवीजन है या जिस डिवीजन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिर उसे सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने ऐसे अपीयरेंस आ जाएंगे। यहाँ पे जिस डिवीजन में हायरिंग चल रही है यहाँ पे ऑफिस के नेम आ जाएंगे और लोकेशन वगैरह सब आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो सैलरी और पोस्ट वगैरह भी आ जाएगा। तो आप जिस डिवीजन के लिए आप प्रेफरेंस देना चाहें यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस डिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पहला तो आपको उसको 1 दे देना है। अगर आप चाहते हो कि चलो हरिद्वार के लिए आप देना चाहते हो तो उसको 2 दे देना है। तो आप जिस डिवीजन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देने होंगे, 1 और 2 यहाँ पे लिखना होगा। ओके, सो यहाँ पे से आप अपने जो भी प्रेफरेंस है यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे से 1 to 10 तो जितने भी आपके प्रेफरेंस है आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपका रहता है प्लीज सिलेक्ट द सर्कल डिवीजन फॉर वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे से सर्कल सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आप स्टेट से हो आप होंगे तो उसके स्टेट का यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट द डिवीजन। तो नेक्स्ट है आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में जस्ट चेक दिस बॉक्स, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। तो आपको ओके ओके क्लिक करते रहना है। लास्ट है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, नेम आपको दिख जाएगा, कम्युनिटी यहाँ पे आप दिख जाएगी, और यहाँ पे आपको अमाउंट भी दिख जाएगा जो कि 100 रुपीज़ है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे करना होगा। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं लाइक शेड्यूल कास्ट से हैं या फीमेल कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे फ्री रहने वाला है, तो आपको कोई यहाँ पे पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको मेक पेमेंट करना होगा। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शंस खुल जाते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर, दैट इज यूपीआई वगैरह से भी आप डायरेक्टली पे कर सकते हो, ठीक है। 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। ओके, सो बहुत ही ईजी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। और जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तब मेक श्योर कि आप एक बार रीचेक जरूर करना, क्योंकि अगर एप्लीकेशन में कुछ भी मिस्टेक्स होती है तो वो आपका रिजेक्शन का कारण बन सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू रीचेक
ऑल द इन्फॉर्मेशन जो भी आपने प्रोवाइड करी है उस एप्लीकेशन फॉर्म में। सो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दिया है कि आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा भी अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। ओके, एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।